अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, चाहे वो एसआईपी हो या फिर लमसम, तो आप अपने एज ग्रुप के पीपल से काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, यानी करेक्शन हुआ है। एंड ये राइट टाइम होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी हो या फिर किसी इक्विटी को भी लेना हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उनको कुछ चार्जेस के बारे में नहीं पता, जो कि म्यूचुअल फंड में लगते ही है इंडिया में। बाहर भी ऐसे चार्जेस होते हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कौन कौन से चार्जेस आपको देना है अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। अब चाहे वो आप एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले लाइक जरूर कर दो एंड अपने उस दोस्त के साथ भेज दो जिसने म्यूचुअल फंड तो लिया है लेकिन उसको चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। सो नंबर 1 जो चार्जेस यहाँ पे हम पे करते हैं, डेट इज कॉल्ड एंट्री लोड। यानी कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को बाय करते हो फर्स्ट टाइम, तब आपको वहाँ पे कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन बेस्ट थिंग इज अब सेबी ने ये चार्जेस हटा दिए, यानी कि अब जो भी आप न्यू म्यूचुअल फंड लेते हो वहाँ पे आपको एंट्री लोड नहीं देना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने आज से 5 साल या 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने उस टाइम पे दिया था, अब किसी को नहीं देना है। सेकेंड चार्जेस डेट वी पे फॉर म्यूचुअल फंड इज एग्जिट लोड। एंड इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अपना पैसा वापस निकालोगे, चाहे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, तो वहाँ पे एक एग्जिट लोड लगता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है वहाँ पे वो वेरी करता है। एंड उनकी एक कंडीशन होती है कि अगर आपने जो म्यूचुअल फंड लिया है इसको विदिन 3 मंथ एग्जिट कर दिया, अपना पैसा विड्रॉ किया, तो आपको कुछ देना पड़ेगा। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कोई 0.1% चार्ज करता है, कोई 1% तक भी चार्ज करता है, लेकिन मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 1% रहता है। सो जो भी म्यूचुअल फंड आपने लिया है, एक बार जाके उनके डेटा में देखना कि वो कितना चार्ज करने वाले हैं, कितने टाइम तक करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 1 ईयर का वैलिडिटी दिया है एंड आपका 1 साल से ऊपर हो गया, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, फिर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। लेकिन अगर आप न्यू बाय कर रहे हैं तो एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट चार्जेस डेट वी हैव टू पे इज ट्रांजेक्शन चार्जेस। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मोर देन 10,000 है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एसआईपी है या फिर लमसम, तब आपको वहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ते हैं, जो कि वेरी करता है बिटवीन 100 रुपीज़ टू 150 रुपीज़। एंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस देन 10,000 है तो फिर आपको कुछ भी नहीं देना है। एंड लास्ट चार्ज दैट वी हैव टू पे इज एक्सपेंस रेशियो। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सवाल है कि हम ये क्यों पे कर रहे हैं, तो ये पे करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए, क्योंकि जो भी आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है मैनेजर, उसको सैलरी भी आपके इसी अमाउंट से देना पड़ता है। प्लस जो म्यूचुअल फंड का सेल्स हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, वो सब भी आपका पैसा यहाँ से ही वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि आपने देखा है कि आपको किसी फंड मैनेजर ने आपका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तब उसको सैलरी कौन देगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो आपका ये एक्सपेंस रेशियो जो आप पे कर रहे हो, ऐसे करोड़ों लोग जिन्होंने म्यूचुअल फंड लिया है, उनका पैसा थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। एंड वो पैसा सब कुछ सैलरी में यूज़ होता है, मार्केटिंग में यूज़ होता है। सो मोटा मोटा ये चार्जेस आपको देना पड़ते हैं अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो इंडिया में। एंड जो आपको देना ही पड़ेगा डेट इज ट्रांजेक्शन चार्ज, जो कि मोर देन 10,000 के ऊपर रहेगा। एक्सपेंस रेशियो हर बार देना पड़ेगा। एंड एग्जिट लोड ये एक ड्यूरेशन बेस्ड होता है, आपको देखना पड़ेगा। एंड एंट्री लोड अब नहीं लगता है। अब नेक्स्ट सवाल कि आप म्यूचुअल फंड कहाँ से बाय करें जो कि एक सेफ, लीगल एंड जेन्युइन हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा धन ऐप। मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट जो मैंने म्यूचुअल फंड में किया वो धन ऐप के ऊपर ही है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन एंड ईजी लगता है। यहाँ पे मैं ना सिर्फ म्यूचुअल फंड बल्कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ जो कि इक्विटी के अंदर होता है। एंड बाकी जितने भी मेरे को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होता है वो एक जगह यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। एंड 100% सेफ है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा चाहे 50 ईयर्स के लिए रख रहे हो या 100 ईयर्स के लिए रख रहे हो, आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, जब भी आप चाहते हो विड्रॉ कर सकते हो। एंड अपना नॉमिनी भी रख सकते हो, चाहे अपना सन, डॉटर या फिर कोई रिलेटिव्स। धन ऐप पे आपको एक ही जगह पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड सारे फ्लेक्सी कैप वगैरह एक जगह मिल जाता है, तो आपको जो बेस्ट लगता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको एनालिसिस करना जरूरी है कि कौन सा कितना ग्रोथ देने वाला है आने वाले ईयर्स में। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से मैं खुद एनालाइज करता हूँ इन शॉर्ट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं लार्ज कैप ले रहा हूँ, सो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन, मैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से चेक करना होता है। सो ओपन करने के बाद पहले आप देख लो कि 1 ईयर रिटर्न कितना है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 11.22%। एंड वहीं पे अगर आप यहाँ पे स्मॉल कैप लेते तो 1 ईयर रिटर्न काफी बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसका 1 ईयर रिटर्न दिखा रहा है 20%। वैसे आपको 3 ईयर रिटर्न भी देख लेना है। 3 ईयर्स में 101% है कि ऑलमोस्ट पैसा डबल हुआ है। एंड मैक्सिमम इतना दिखा रहा है कि आई थिंक 3 ईयर्स के अंदर ही ये बना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्टार वगैरह देखने को मिल जाता है, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर है वो क्या सोचते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करती है एनालिसिस करने में। फिर आपको CAGR दिख जाता है जो कि 26% है। एंड यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एग्जिट लोड जिसके बारे में मैंने बात की तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आपने विद इन 1 ईयर रिडीम कर लिया, यानी कि 1 साल के अंदर आपने पैसा विड्रॉ किया है तो फिर 1% चार्जेस लगने वाला है। 1 साल का ऊपर हो गया तो फिर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। एंड यहाँ पे देखो आपको स्टैम्प ड्यूटी जो कि सभी को पे करना पड़ता है, डेट इज 0.005% विच इज़ वेरी मिनिमल। एंड नीचे आपको फंड मैनेजर भी दिख जाते हैं एंड इन्होंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड मैनेज किए वो सब भी आपको देखने को मिल जाता है। जब आप यहाँ पे राइट में स्वाइप करोगे होल्डिंग्स पे तब आपको दिखाई देगा कि ये म्यूचुअल फंड कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि 10.19% 3 पार्टी रेपो करके समथिंग है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर 2.64% LT फूड LTD में हो रहा है। फिर PCBL एंड जहाँ पे जिस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट किया हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है सो इसमें 10 रुपये के लगभग सीधा ऊपर वाले में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर 2.64 रुपीज़ यहाँ पे LT फूड्स में होगा एंड इसी तरह से आपका 100 रुपीज़ पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे नीचे सेक्टोरियल वाइज भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में 18.47% इन्वेस्टमेंट होगा एंड इंडस्ट्रियल्स के अंदर 15.27%। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो उसी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। धन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करो, अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में एंड आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर करना, मैं उस पर वीडियो जल्दी लेके आऊँगा।